subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है केस स्टडी ऑन कोलेस्टेसिस। इस वीडियो में मैंने कोलेस्टेसिस के ऊपर केस स्टडी को डिस्कस किया है। आपको मेरे चैनल पे कोलेस्टेसिस के ऊपर केयर प्लान और भी अदर टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट मिल जाएगा, तो आप अदर असाइनमेंट के लिए चैनल विजिट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पेज में हम पेशेंट के डाटा को लिखते हैं एज इट इज, जैसे हम केयर प्लान में लिखते थे, जिसमें हम पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, देन आईपीडी नंबर, बेड नंबर और कंसल्टेंट डॉक्टर का नाम, देन हम डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को एडमिट हुए थे लिखेंगे, एजुकेशनल स्टेटस पेशेंट का, मैरिटल स्टेटस और इनकम। उसके बाद हम पेशेंट के ऑक्यूपेशन को लिखेंगे, क्या ऑक्यूपेशन है पेशेंट का, रिलीजन, कौन से रिलीजन से आते हैं, एड्रेस क्या है और किस वार्ड में एडमिट हैं। देन हम डायग्नोसिस लिखेंगे पेशेंट का, और चीफ कंप्लेन में हम पेशेंट के चीफ कंप्लेन को लिखेंगे, जो चीफ कंप्लेन पेशेंट लेकर हॉस्पिटल आए थे। उसके अगले पेज में हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को लिखेंगे, जो प्रेजेंट में मेडिकल हिस्ट्री है उसको हम एलोबरेट करके लिखेंगे। देन हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अंदर पास्ट के मेडिकल हिस्ट्री को मेंशन करेंगे, और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में प्रेजेंट में जो सर्जरी हो रहा है उसको मेंशन करना है हमें। देन पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में पास्ट में अगर कोई मेजर सर्जरी हुई है तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके अगले पेज में हम फैमिली हिस्ट्री बनाएंगे। अंडर फैमिली हिस्ट्री पहले हम फैमिली ट्री को बनाते हैं। फैमिली ट्री हमें 2 या 3 जनरेशन के बनाने हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सारे का हमें चार्ट बना के हमें लिखना है फैमिली चार्ट में, उसके नीचे जिसमें हमें कॉलम बनाना है, फैमिली मेम्बर का नाम एक कॉलम में, दूसरे में रिलेशनशिप क्या है पेशेंट के साथ, क्या एज और सेक्स है, ऑक्यूपेशन क्या है फैमिली मेम्बर का, हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस भी साथ ही साथ हमें लिखना है। इसके बाद हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट का। पहले सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में पेशेंट के हम फैमिली इनकम को लिखेंगे। पेशेंट के फैमिली का इनकम क्या है, कितने अर्निंग मेंबर हैं फैमिली में, और कैसा हाइजीन मेंटेन करती है फैमिली, हाउसिंग कैसा है, पक्का कच्चा, इलेक्ट्रिसिटी लिखना है हमें, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कैसा है, वाटर का सप्लाई कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ओपन और क्लोज, सैनिटाइजेशन, और फिर रिलेशनशिप लिखना है नेबर के साथ। अंडर पर्सनल हिस्ट्री हम पेशेंट के पर्सनल डाइटरी हैबिट को लिखेंगे। पहले पेशेंट कैसा डाइट कंज्यूम करते हैं, मिक्स्ड हैं या वेजिटेरियन। देन हम स्लीपिंग पैटर्न में लिखेंगे पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर स्लीप है, पेशेंट को इम्प्रॉपर स्लीप मिल रहा है। देन हम लाइफ स्टाइल के अंदर लिखेंगे पेशेंट के लाइफ स्टाइल कैसा लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, और रिलेशनशिप विथ मेंबर में हम फैमिली मेंबर के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन है ये लिखना है। फिर एलिमिनेशन में हम पेशेंट के एलिमिनेशन को लिखेंगे, कितना एलिमिनेशन प्रॉपर हो रहा है या इम्प्रॉपर हो रहा है, कितने समय में एलिमिनेशन हो रहा है। देन हम हैबिट्स ऑफ द पर्सन में लिखेंगे कि पेशेंट का कोई बैड हैबिट है स्मोकिंग या टोबैको कंज्यूम करने का, तो जो भी बैड हैबिट या कोई भी हैबिट है तो वो हम हैबिट्स ऑफ द पर्सन में लिखते हैं। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ आएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले हम वाइटल साइन का एक चार्ट बनाएंगे, जिसमें हम सारे वाइटल साइन और उसका नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट का वैल्यू लिखेंगे। देन हम एक रिमार्क डाल के लिख लेंगे कि क्या है नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा या कम जो भी आता है तो हम उसको रिमार्क में नोट करेंगे। देन हम बीएमआई निकालेंगे, बॉडी मास इंडेक्स पेशेंट का। बॉडी मास इंडेक्स हम वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर निकालते हैं, तो पहले हम पेशेंट के हाइट और वेट को लिखेंगे, फिर हम इस तरह से बीएमआई पुट करके निकालेंगे। उसके बाद हम पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करेंगे। फिजिकल असेसमेंट हम पेशेंट के हेड टू फुट तक का एग्जामिन करके करते हैं। पहले हम पेशेंट के जनरल अपीयरेंस को देखेंगे, देन हेड, हेयर, नोज़ और माउथ एंड फेरिंग्स का फिजिकल असेसमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम ईयर, नेक और चेस्ट, इसी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करना है, एब्डोमेन और बैक का भी। इसमें हमें एक एक पोर्शन का हमें अच्छे से फिजिकल एग्जामिनेशन करके लिखना है। इसके बाद हम जेनाइटल का करेंगे। जेनाइटल में अगर मेल है तो मेल का, या फीमेल है तो फीमेल का लिखेंगे। देन अपर एक्सट्रामिटीज़, अपर एक्सट्रामिटीज़ में हमारे दोनों हाथ आ जाते हैं, लोअर एक्सट्रामिटीज़ में दोनों पैर, इसका हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद हम इंटीगुमेंट्री सिस्टम
और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे लास्ट में। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम कॉन्शियसनेस वगैरह, मेमोरी, ओरिएंटेशन, जजमेंट, बिहेवियर, ये सब फिजिकल एग्जामिन करते हैं। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे पेशेंट का। अंडर इन्वेस्टिगेशन हम एक इन्वेस्टिगेशन का चार्ट बनाएंगे पेशेंट के लिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन पेशेंट का हुआ है उसका एक हमें चार्ट बना के पेशेंट का वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू पुट करके लिखना है। देन हम मेडिकेशन लिखेंगे। अंडर मेडिकेशन हम मेडिकेशन का एक पूरा चार्ट बनाएंगे, कौन कौन सा मेडिसिन पेशेंट को दिया जा रहा है, किस डोज में और किस रूट के थ्रू, किस फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जा रहा है, और मेडिसिन का एक्शन, साइड इफ़ेक्ट भी हमें साथ ही साथ लिखना है। इसके बाद हम एक डाइट चार्ट बनाएंगे पेशेंट के लिए, किस किस डाइट को हम पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, एक डाइट चार्ट बनाएंगे। उसके बाद हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लिखेंगे गॉल ब्लैडर का। चूँकि हम केस स्टडी बना रहे हैं तो इसमें हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पहले लिखना होता है, तो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिखेंगे गॉल ब्लैडर का। देन हमने डायग्राम बनाया नॉर्मल और इन्फ्लामेंट गॉल ब्लैडर का, और इन्फ्लामेंट गॉल ब्लैडर ही कोलिस्टेसिस हो गया, तो इसका एक हम डायग्राम भी बनाएंगे साथ ही साथ। देन हम कोलिस्टेसिस का डेफिनेशन लिखेंगे डिजीज़ का, कि क्या होता है कोलिस्टेसिस, इसके इंसिडेंस को लिखेंगे, एटियोलॉजी या फिर काउज को लिखेंगे। इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे कोलिस्टेसिस की, क्या क्या पथ है। देन हम कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन हो गए कोलिस्टेसिस के। देन हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे। अंडर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम लिखेंगे कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट को हो सकता है, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पेशेंट में प्रेजेंट है, तो ये बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर बना के हम लिखेंगे। देन हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में लिखेंगे कि किस किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं और हमने किस तरह से पेशेंट का डायग्नोस किया, तो ये भी हम बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर बना के लिखेंगे। देन हम मैनेजमेंट लिखेंगे। अंडर मैनेजमेंट हम मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और साथ ही साथ नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिखेंगे। क्या क्या हम मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं, क्या सर्जिकल मैनेजमेंट हम दे सकते हैं, और नर्सिंग मैनेजमेंट में हम प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे। ये मैंने पोस्ट ऑपरेटिव का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखा। इसके बाद हम नर्सिंग केयर प्लान की तरफ आ जाएंगे, जिसमें हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट के डाटा को, देन हम उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस को प्रोवाइड करेंगे। हमने प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को लिखा, तो उस तरह से हम प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। और देन हम चार्ट बनाएंगे नर्सिंग प्रोसेस की, जिसमें हम असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन लिख के बनाएंगे। इसमें आप रेशनल भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके कॉलेज में रेशनल के लिए बोला जाता है लिखने तो आप रेशनल ऐड कर सकते हैं, मेरे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ही हमें चार्ट बनाने हैं, जैसे हम केयर प्लान में बनाते हैं। पहला मैंने पेन के ऊपर बनाया, उसके बाद पेशेंट को फीवर थी, तो फीवर के लिए मैंने एक नर्सिंग प्रोसेस का चार्ट बनाया। इस तरह से आप नर्सिंग प्रोसेस के चार्ट को एज इट इज़ बना सकते हैं। पेशेंट का माउथ ड्राई हो रहा था, बार बार माउथ और स्किन ड्राई हो रहा था, तो ये पेशेंट का कंप्लेन था। इसके लिए मैंने एक नर्सिंग प्रोसेस बनाया, जिसमें कि हमें पता चला कि फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस के वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए मैंने एक नर्सिंग प्रोसेस, क्या केयर हमें देना है, किस प्लानिंग के थ्रू और कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो इस तरह से मैंने एक नर्सिंग प्रोसेस बनाया। और इसके बाद हम एक और नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे, जिसमें हम नॉलेज से रिगार्डिंग, देन हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। हम क्या क्या हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं पेशेंट के लिए, पेशेंट के बेटर हेल्थ के लिए, तो हमें कुछ कुछ हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को देना है, जैसे किस टाइप के डाइट कंज्यूम कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, किस तरह से पेशेंट जो हैं इन्वायरमेंटल और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मेडिकेशन ड्रग को ले सकते हैं, तो ये हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। देन हम लास्ट में एक समरी लिखेंगे, हमने जो केयर दिया इसके लिए, जो भी नॉलेज प्रोवाइड किया इसके लिए, इसको हम समराइज वे में लिख के एक समरी बनाएंगे। देन हम कंक्लूजन में डिजीज़ से रिगार्डिंग एक कंक्लूसिव शॉर्ट में डिजीज़ के लिए लिखेंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।